अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। भाइयों और बहनों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल से हम रमज़ान के इस मुबारक महीने में हैं और हर दिन उसकी रहमतों और बरकतों से भरपूर है। यह ऐसा महीना है जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है अगर हम इसे सही तरीके से गुजारें। तो आज मैं आपके साथ कुछ अहम बातें शेयर करूंगा जो आपकी इबादत को और ज़्यादा असरदार बना सकती हैं। अब देखिए, रमज़ान का हर लम्हा हमारे लिए सोने से भी कीमती है। हम अभी दूसरे अशरे में हैं और तीसरा अशरा भी करीब आ रहा है। यह वक्त ऐसा है कि अगर हम इसे अल्लाह के ज़िक्र में गुजार लें तो हमारी ज़िंदगी ही बदल सकती है। आज मैं आपको 3 ऐसे छोटे छोटे ज़िक्र बताने जा रहा हूँ जो अगर आप अपनी ज़ुबान पर रखें तो आपको ऐसा सवाब मिलेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द वहु अला कुल्ली शैइन कदीर। यकीन मानिए, यह ज़िक्र इतना प्यारा और ताकतवर है कि अगर आप इसे 100 बार पढ़ लेते हैं तो आपको 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा, 100 नेकियां लिखी जाएंगी और 100 गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात, अल्लाह आपको पूरे दिन शैतान के शर से महफूज रखेंगे। कितना आसान है ना, बस इसे अपनी आदत बना लें। फज्र की नमाज के बाद सूरह यासीन जरूर पढ़ें। इसे कुरान का दिल कहा जाता है और जब आप इसे पढ़ते हैं तो यह आपके दिल को सुकून देता है। यह आपकी ज़िंदगी में बरकत लाता है और आपके सभी मुश्किलात आसान हो जाते हैं। रमज़ान में हमें चाहिए कि हम अपने कुरान की तिलावत को बढ़ा दें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अपना वक्त बेकार की चीज़ों में ना गंवाएं। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक पेज या कुछ आयतें ज़रूर पढ़ें, लेकिन इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। अगर आप बार बार दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे तो कितनी रहमतें आपके हिस्से में आएंगी। रमज़ान का महीना तो वैसे भी नेकियां बटोरने का सबसे अच्छा मौका है। कोई भी दरूद शरीफ जो आपको याद हो उसे दिन भर पढ़ते रहें। इससे हमें क़यामत के दिन हमारे नबी की शफ़ाअत भी मिलेगी और अल्लाह की रहमतें भी बरसेंगी। भाइयों और बहनों, रमज़ान के आखिरी अशरे में हम उस मुबारक रात की तलाश में होते हैं जो 1000 महीनों से बेहतर है। यह वह रात है जब अल्लाह की रहमतें अपने चरम पर होती हैं, जब तकदीर के फ़ैसले लिखे जाते हैं और जब दुआओं की कबूलियत का दरवाज़ा पूरी तरह खुला होता है। अब सवाल ये है कि लैलतुल क़द्र की रात को हमें क्या करना चाहिए। इस रात को यूं ही गुजार देना बहुत बड़ी चूक होगी। हमें इस रात को पूरी तवज्जो और इखलास के साथ इबादत में लगाना चाहिए। आइए जानते हैं कि हम इस रात को कैसे बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। 1. ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल अदा करें। नमाज अल्लाह से कनेक्शन का सबसे बेहतरीन जरिया है। इस रात को जितनी ज़्यादा इबादत हो सके करें। आप इन नवाफिल का एहतिमाम कर सकते हैं। तहज्जुद नमाज, ये सबसे अहम इबादतों में से एक है। कोशिश करें कि कम से कम 2 से 8 रकात पढ़ें और हर सजदे में अल्लाह से रो रो कर अपनी दुआएं मांगे। सलातुल तौबा, तौबा की नमाज, ये 2 रकात नमाज पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है। यह इस रात में बेहद अहम है क्योंकि यह गुनाहों को मिटाने का जरिया है। सलातुल हाजत, हाजत की नमाज, जो भी आपकी दिली ख्वाहिश हो, चाहे दुनिया की हो या आखिरत की, इस 2 रकात नमाज के जरिए अल्लाह से मांगें। सलातुत तस्बीह, ये खास नमाज है जो गुनाहों की माफ़ी और दुआ की कबूलियत के लिए पढ़ी जाती है। अगर पूरी रात जागना मुमकिन न हो तो कम से कम आखिरी रात में उठकर इबादत जरूर करें, क्योंकि यही वक्त सबसे अहम होता है। 2.
इस्तिग़फ़ार और तौबा करें। ये रात खुद को गुनाहों से पाक करने की रात है। हम सब जाने अनजाने गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वह हमारी तौबा को कबूल कर सकता है। इस रात बार बार इस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें और अल्लाह से अपने गुनाहों की सच्चे दिल से माफ़ी मांगें। एक अहम दुआ। अल्लाहुम्मा इनका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्ना। ए अल्लाह, तू बहुत माफ़ करने वाला है, तू माफ़ करना पसंद करता है, तो मुझे माफ़ फरमा। इसे बार बार दोहराएं और अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगें। 3. कुरान की तिलावत करें। इस रात की सबसे बेहतरीन इबादत लैलतुल क़द्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस रात में कुरान का नुज़ूल हुआ। इसलिए कुरान की तिलावत करना इस रात की सबसे बड़ी इबादतों में से एक है। कोशिश करें कि सूरह अल-बकरा, सूरह यासीन, सूरह अल-क़द्र और सूरह रहमान की तिलावत करें। अगर आप पूरी रात कुरान नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम कुछ आयतें या कोई एक सूरह जरूर पढ़ें। कुरान को सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि उसके मफ़हूम, अर्थ को भी समझने की कोशिश करें, ताकि हमें अल्लाह के पैगाम का सही अंदाजा हो। 4. खूब दुआ करें। अपनी और पूरी उम्मत की बेहतरी के लिए ये रात दुआ की रात है। अल्लाह से जो भी मांगा जाएगा, इंशाअल्लाह कबूल किया जाएगा। लेकिन कई बार हम सिर्फ अपनी ही ज़रूरतें मांगते हैं, जबकि हमें अपनी उम्मत, अपने घरवालों और दूसरों के लिए भी दुआ करनी चाहिए। कुछ खास दुआएं जो इस रात में करनी चाहिए। अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआ, अपने माता पिता, बीवी, बच्चों और परिवार के लिए दुआ, बीमारों की शिफा के लिए दुआ, रिज़्क़ में बरकत और हलाल कमाई के लिए दुआ, ईमान की मजबूती और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक के लिए दुआ, पूरी उम्मत मुस्लिम के लिए अमन, बरकत और रहमत की दुआ, जो बेऔलाद हैं उनके लिए औलाद की दुआ, जो दुखी और परेशान हैं उनके लिए राहत की दुआ, अपने लिए जन्नत और जहन्नम से निजात की दुआ। या अल्लाह, तेरी रहमतें अनगिनत हैं, तेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। या रब्ब, आज की इस मुबारक रात में हम तेरे आगे हाथ फैलाते हैं, अपने दिलों को खोलकर तुझसे दुआ मांगते हैं। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या रहमान, हम सब कमज़ोर हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन तू बड़ा माफ़ करने वाला है। या गफ़्फ़ार, हमारे छोटे बड़े, जाने अनजाने में हुए तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। हमें तौबा करने की तौफ़ीक दे और हमारे दिलों को नूर से भर दे। या अल्लाह, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, हमें हलाल और पाक रिज़्क़ नसीब कर और हर तरह की तंगी, कर्ज़ और बेबर से हमारी हिफाजत फरमा। या रज़्ज़ाक़, जो लोग बेकारी और तंगी में हैं, उन्हें बेहतरीन रोजगार और बरकत वाला कारोबार अता कर। या अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता कर। या शाफ़ी, जो दर्द में हैं उन्हें आराम दे। जो लोग किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये रात रहमत वाली बना दे। उनके जिस्म, दिल और रूह को सेहत और सुकून दे। या अल्लाह, हमारे माता पिता की हिफाजत फरमा। अगर वो इस दुनिया में हैं तो उन्हें लंबी उम्र और अच्छी सेहत अता कर। अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। उनके सारे गुनाह माफ़ कर और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता कर। या अल्लाह, हमारे घरों में मोहब्बत और सुकून भर दे। हमारे रिश्तों में बरकत दे। जो लोग तकलीफ़ में हैं, दिल के दुख से परेशान हैं, उन्हें सुकून और राहत अता कर। जो लोग बिखर चुके हैं, उनके हालात सुधार दे। या अल्लाह, हमारी औलाद को नेक और आज्ञाकारी बना। उन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता कर। जो लोग बेऔलाद हैं, उन्हें नेक और सलामत औलाद अता कर। या अल्लाह, पूरी उम्मत मुस्लिम के हालात सुधार दे।
हमें आपस में मोहब्बत और भाईचारे से रहने की तौफीक दे। जो जगहें तकलीफ और जुल्म से भरी हुई हैं, वहाँ रहमत और इंसाफ नाजिल कर। हमें ऐसी ज़िंदगी दे कि हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हों। या अल्लाह, हमें अपनी सही राह पर चला, हमारी हिदायत फरमा, हमारे दिलों को तकवा से भर दे, ताकि हम तुझे याद करें, तेरी इबादत करें और हर बुराई से बचें। या अल्लाह, हमें कब्र के अजाब से बचा, हमें क़यामत के दिन शर्मिंदगी से महफूज रख, हमारे नामे आमाल को नेकियों से भर दे। जब हमारा आखिरी वक्त आए तो हमारा ईमान सलामत रख और हमें कलमा-ए शहादत के साथ दुनिया से रुखसत कर। या अल्लाह, हमें जन्नतुल फिरदौस में बगैर हिसाब के दाखिल कर। हमें अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना, हमें क़यामत के दिन उनकी शफाअत नसीब कर। या अल्लाह, जो भी इस वक्त तुझसे कुछ मांग रहा है, उसकी हलाल हाजतें पूरी कर। जो उदास है, उसे खुशी अता कर। जो रो रहा है, उसकी तकलीफ़ें दूर कर। जो तुझसे रहमत मांग रहा है, उस पर अपनी रहमत की बारिश कर। या अल्लाह, हमारी यह छोटी सी दुआ अपने करम से कबूल फरमा, हमें इस रात की बरकतों से महरूम मत कर। ये दुआ करना मत भूलें कि या अल्लाह, मेरी तकदीर में जो भी बुरा लिखा हो, उसे अपने रहम से मिटा दे और मेरी तकदीर को बेहतरीन बना दे। रमज़ान में नेकियां कई गुना बढ़ा दी जाती हैं और लैलतुल कद्र में किया गया हर नेक अमल 1000 महीनों की इबादत के बराबर होता है। किसी गरीब की मदद करें, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाएं, किसी बीमार के इलाज में मदद करें, अल्लाह के रास्ते में छुपकर सदका दें, ताकि सिर्फ अल्लाह के लिए हो। अगर मुमकिन हो तो अपने आने वाले साल के लिए सदका कर दें, ताकि आपकी तकदीर में बरकत हो। ये रात सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि हमें अपने घरवालों और बच्चों को भी इसकी अहमियत समझानी चाहिए। अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें आसान लफ्ज़ों में समझाएं कि यह कितनी खास रात है। अगर घर के कुछ लोग सो रहे हैं तो उन्हें प्यार से जगाएं और बताएं कि यह रात दोबारा मिलेगी या नहीं। इसका कोई भरोसा नहीं। मिलकर घर में एक छोटी महफिल बना सकते हैं, जहां सब मिलकर कुरान पढ़ें, दुआ करें और अल्लाह का जिक्र करें। भाइयों और बहनों, लैलतुल कद्र कोई आम रात नहीं है। यह वह रात है जब हमारी तकदीर का लिखा बदल सकता है, जब अल्लाह हमें हमारी सारी गलतियों के बावजूद माफ़ कर सकता है, जब हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खुल सकते हैं। हमें इस रात को यूं ही जाया नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, दुआएं करें, कुरान की तिलावत करें और अल्लाह के करीब जाने की कोशिश करें। या अल्लाह, हमें इस रात की कद्र करने की तौफीक अता फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमारी तकदीर को बेहतरीन बना दे। आमीन। अगर आपको ये बातें पसंद आईं और इससे फ़ायदा हुआ तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस मुबारक रात की अहमियत समझ सकें और इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशा अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज।